अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल है। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालिक मामले को फ़ौज देख रही है, ईरान के ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। सदर ने कहा कि वो इलॉन मस्क से भी बात करेंगे ताकि ईरान में इंटरनेट सर्विस की बहाली में मदद मिल सके, क्योंकि कई रोज़ से मुल्क में इंटरनेट बंद है। इसराइली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन नमरूद रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरान का अमेरिका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक़ में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद शुमार जारी नहीं किए गए। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासिर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सफारतखाने की लैंड लाइन्स पर राबता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी कौंसलेट की लैंड लाइन्स भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि बजरिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचें। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सफारतखाना मुकम्मल राबते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा इतवार को पाकिस्तान वापस गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएँ। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जना कराची में जलसा किया, ना मज़ार क़ायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुँचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। कहा कि अवाम डी चौक जाने को तैयार है, बानी PTI की कॉल का इंतज़ार है। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेर शाह से फैसलाबाद और M5 मुकम्मल बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में -11, गिलगित में -8, कल्लात में -6, हुंजा में -5, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात सबसे कम दर्जा हरारत जिन्ना टर्मिनल पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर देकर मारने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक आवारा कुत्तों के नाम पर ऑपरेशन से शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गई हैं। रिहायशी इलाकों में फायरिंग और जहरीली अशिया का इस्तेमाल खतरे से खाली नहीं। अदालत फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से कुत्तों को मारने से रोके। अदालत आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और न्यूट्रिंग पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दे।
हाफिजाबाद में इक़दाम कत्ल में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार। DPO के मुताबिक 2 संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरिम तवील अरसे से बैरून मुल्क रूपोश था। इंटरपोल की मदद से मुलजिम को ओमान से गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार से 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 3 रोज़ कबल डकैती मज़ाहमत पर खातून और मर्द को जख्मी किया था। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 महीने बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा कि क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की। लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया के सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा के सदर होने की पोस्ट को रीपोस्ट किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मेक्सिको के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राबता। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक रूबियो और मेक्सिको के वज़ीर ख़ारजा ने मेक्सिको में मुनशियात, फेनेटानाइल और असले की स्मगलिंग का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर बात की। अमरीकी सदर ट्रंप कार्टेल के ख़िलाफ़ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के ख़यालात का इजहार कर चुके हैं। वेनेजुएला अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो का अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को देने के बयान पर ट्रंप का कहना है कि मारिया से बात करेंगे। अच्छा है कि वो बात करने आना चाहती हैं। खुद को नोबेल इनाम ना देने से मुतालिक कहा है कि उनका ख्याल है कि जो हुआ नॉर्वे भी उस पर शर्मिंदा है। उन्होंने 8 बड़ी जंगें रुकवाई। उनसे ज़्यादा नोबेल अमन इनाम का हकदार किसी और को होना भी नहीं चाहिए, बल्कि हर जंग रुकवाने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। मारिया कोरिना ने 5 जनवरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश करना सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर होगा। मारिया के बयान पर नॉर्वे की नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल इनाम का फैसला हतमी होता है। नोबेल इनाम का किसी से इश्तराक किसी को मुंतकिल या मनसूख नहीं किया जा सकता। और श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शनाका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज़ खेलने की कोशिश में आउट होते चले गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज़ रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा ना कर सके।